हेलो ऑल, माय नेम इज़ अनुप्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। मैं आपको एपी एजुकेशन पर एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस पढ़ा रही हूँ और उसके चलते हम चैप्टर नंबर 4 आज स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ क्लास। We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar, vinegar, etc. हम हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं जैसे कि इमली, चीनी, नमक, विनेगर वगैरह। डू दे हैव ए सेम टेस्ट? क्या उनका सेम टेस्ट होता है? लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेस लिस्टेड इन टेबल 4.1। 4.1 में कुछ सब्सटेंसेस दिए गए हैं, हम उनका टेस्ट कैसा होता है उसको रिकॉल कर सकते हैं। If you don't have tasted any of these substances, taste is now and enter the result in 4.1। अगर आपने इनमें से किसी एक सब्सटेंस को टेस्ट नहीं किया है तो अभी आप टेस्ट कर सकते हैं और रिजल्ट के बारे में बता सकते हैं कि हाउ इट डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। किसी भी टेस्ट को किसी भी चीज़ को हम टेस्ट नहीं कर सकते जब तक कि उसे टेस्ट करने के लिए ना कहा जाए। डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू, और ना ही किसी ऐसी चीज़ को टच करेंगे जिसे टच करने के लिए नहीं कहा जाए, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। अभी फर्स्ट वन इज़ लेमन जूस। लेमन जूस का टेस्ट कैसा होता है? एज वी नो दैट लेमन जूस इज़ सॉर इन टेस्ट। लेमन जूस जो है वो टेस्ट के अंदर खट्टा होता है। लेमन जूस इज़ सॉर इन टेस्ट। Orange juice is also sour in taste. Vinegar, as we know that vinegar is also sour in taste. Curd भी कैसा होता है टेस्ट में? खट्टा होता है। Tamarind, इमली भी टेस्ट में खट्टी होती है। Sugar is sweet in taste. We know that sugar is sweet in taste. Sugar is sweet. Common salt will be salty in taste. जो हमारा सॉल्ट होता है वो कैसा होता है? नमकीन होता है। Everyone know this that common salt is salty in taste. आंवला is again sour in taste. आंवला कैसा होता है? खट्टा होता है टेस्ट के अंदर। बेकिंग सोडा is bitter in taste. बेकिंग सोडा जो होता है वो टेस्ट में कड़वा होता है। बेकिंग सोडा is bitter in taste. And next one is grapes is again sour in taste. We all know that grapes are sour in taste. Next one is अनराइप मैंगोज आर ऑल्सो सॉर इन टेस्ट। अनराइप मैंगोज जो हैं वो भी टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं अनराइप मैंगोज। कुकुम्बर इज़ बिटर इन टेस्ट। कभी कभी कुकुम्बर वैसे तो थोड़ा फीका होता है, लेकिन कभी कभी हम उसको टेस्ट करते हैं तो वो कैसा रह जाता है? अगर हम उसको नमक लगा के नहीं काटते तो वो कड़वा रह जाता है। सो कुकुम्बर इज़ बिटर इन टेस्ट। तो इस तरह से हमने देखा कि इन सब का कैसा कैसा टेस्ट होता है, जैसा कि हमें करने के बोला गया था कि आप देखेंगे कि इन सभी सब्सटेंसेस का कैसा टेस्ट होता है। टू फाइंड दैट सम ऑफ दी सब्सटेंसेस टेस्ट सॉर, सम बिटर, सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट सॉल्टी। आप देखेंगे कि इनमें से कुछ सब्सटेंसेस तो खट्टे हैं, कुछ जो हैं वो कड़वे हैं, कुछ मीठे भी हैं और कुछ सॉल्टी हैं। एसिड एंड बेसिस। एसिड और बेस क्या होते हैं? एसिड और बेसिस। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सॉर। हमें पता है कि दही, नींबू का पानी जो है, ऑरेंज का जो जूस है, इन सब का टेस्ट कैसा होता है? विनेगर का टेस्ट, इन सब का टेस्ट खट्टा होता है। सो दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सॉर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स। ये सब्सटेंसेस जो होते हैं खट्टे होते हैं क्योंकि इनके अंदर क्या होती है? एसिड्स होती हैं। द केमिकल नेचर ऑफ सब सब्सटेंसेस इज एसिडिक इन नेचर। इन सब्सटेंसेस का जो केमिकल नेचर है वो कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर होता है, क्योंकि ये तो खुद क्या है? एसिड्स हैं, तो इनका केमिकल नेचर भी क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। द वर्ड एसिड कम फ्रॉम द लेटिन वर्ड एसेरे। एसिड वर्ड जो है वो एक लेटिन वर्ड होता है जिसको हम एसेरे बोलते हैं, उससे आया है। विच मीन्स सॉर, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है खट्टा। एसेरे मीन्स सॉर, और एसिड जो वर्ड है वो वर्ड एसेरे से निकला है। द एसिड इन दी सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड। अब इन सब्सटेंसेस के अंदर जो एसिड हैं वो कैसी एसिड्स हैं? नेचुरल एसिड्स हैं, आर्टिफिशियल एसिड्स नहीं हैं। इन सब्सटेंसेस के अंदर नेचुरल एसिड्स हैं। आर्टिफिशियल एसिड्स तो बहुत ही डेंजरस होती हैं, उनको हम खा नहीं सकते, वो एडिबल नहीं होती। इसके लिए आपको बोला भी गया है कि डोंट टेस्ट एनीथिंग
जब तक उसको टेस्ट करने के लिए आपको बोला नहीं जाए, क्योंकि वो चीज़ पॉइजनस हो सकती है, आपके हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकती है। इसलिए किसी भी ऐसी चीज़ को टेस्ट नहीं करना है जब तक उसको टेस्ट करने के लिए बोला नहीं जाता। नाउ व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? तो बेकिंग सोडा के बारे में आप क्या कहेंगे कि बेकिंग सोडा है वो क्या है और कैसा होता है टेस्ट के अंदर। नाउ वी विल टॉक अबाउट बेकिंग सोडा। डज इट ऑल्सो टेस्ट सोर? क्या ये भी खट्टा होता है टेस्ट के अंदर? इफ़ नॉट, व्हाट इज इट टेस्ट? अगर ये खट्टा नहीं होता तो इसका टेस्ट कैसा होता है बेकिंग सोडा का? सिंस इट डज नॉट टेस्ट सॉर इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड इन इट। हमें पता है कि ये खट्टा नहीं होता बेकिंग सोडा, तो इसके अंदर कोई भी एसिड भी नहीं होगी, क्योंकि एसिड्स तो कैसी होती हैं, खट्टी होती हैं, तो इसके अंदर कोई एसिड भी नहीं होगी। इट इज़ बीटर इन टेस्ट। बेकिंग सोडा जो होता है वो कड़वा होता है टेस्ट के अंदर। कैसा होता है? इट इज़ बीटर इन टेस्ट। इफ़ यू रब इट्स सोल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील्स सॉपी। अगर आप इन फिंगर्स के बीच में बेकिंग सोडा को ऐसे रब करते हैं तो ये हमें साबुन के जैसा थोड़ा लगता है, कि सॉपी सॉपी फीलिंग आती है बेकिंग सोडा को फिंगर्स के बीच में रब करने पर। जनरली सब्सटेंसेस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि कैसे होते हैं टेस्ट के अंदर, कड़वे होते हैं, वो सब्सटेंसेस जो कि टेस्ट में कड़वे होते हैं, एंड फील सॉपी ऑन टचिंग, और कैसा आएगा उसमें ऐसे, मतलब साबुन के जैसे हमें फीलिंग आएगी टच करने पर। दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज बेसिस। ऐसे सब्सटेंसेस को हम बेसिस बोलते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? बेसिस बोलते हैं। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक। और इन सब्सटेंसेस का नेचर कैसा हो जाएगा? फिर बेसिक हो जाएगा। इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट नेचर? हमें पता है कि हम हर सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर सकते, तो हम उसका नेचर कैसे फाइंड करेंगे कि भाई इसका नेचर कैसा है? स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस और एसिडिक और बेसिक। कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस का यूज़ किया जाता है ये टेस्ट करने के लिए कि ये सब्सटेंस एसिडिक है या तो बेसिक है। These substances are known as indicators. इन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स बोलते हैं। इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है पता लगाने के लिए कि सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है, तो इन सब्सटेंसेस को हम इंडिकेटर्स बोलते हैं। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस। जो इंडिकेटर होता है वो खुद का कलर चेंज कर लेता है जब हम उसको एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस में डालते हैं। टर्मरिक, लिटमस पेपर, चाइना रोज पेटल्स एटसेट्रा आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। ये कुछ नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स हैं जो कि हमें नेचर में मिलते हैं। उसमें आ जाएगा फर्स्ट वन इज़ टर्मरिक, हल्दी है। हमसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से जो इंडिकेटर्स है वो नेचुरल हैं और कौन से इंडिकेटर नेचुरल नहीं होंगे। जैसे टर्मरिक, हल्दी है, वो क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है। सेकंड वन इज़ लिटमस, लिटमस भी क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है। थर्ड वन इज़ चाइना रोज पेटल्स, गुड़हल का जो पेड़ होता है उसकी पत्तियां भी क्या होती है? नेचुरल इंडिकेटर्स होती है। तो हमारे पास में 3 नेचुरल इंडिकेटर्स है, दैट इज़ टर्मरिक, लिटमस एंड चाइना रोज पेटल। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको हम देख लेते हैं कि कौन सी एसिड, नेम ऑफ एसिड और वो किस में पाई जाती है। नेम ऑफ एसिड, फर्स्ट इज़ एसिटिक एसिड। सो एसिटिक एसिड जो है वो विनेगर के अंदर पाई जाती है। एसिटिक एसिड फाउंड इन विनेगर। ये जो क्वेश्चंस हैं ये डायरेक्ट एग्जाम में आ जाते हैं कि एसिटिक एसिड फाउंड इन विनेगर। सेकंड वन इज़ फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड फाउंड इन आंट स्ट्रिंग, फॉर्मिक एसिड फाउंड इन आंट स्ट्रिंग। फॉर्मिक एसिड चींटी का जो स्ट्रिंग होता है, लाल चींटी का जो स्ट्रिंग होता है उसके अंदर पाई जाती है। नाउ थर्ड वन इज़ सिट्रिक एसिड, थर्ड वन इज citric acid. Citric acid found in citrus fruits such as oranges, lemons के अंदर citric acid पाई जाती है। जैसे ऑरेंज और लेमन जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर citric acid पाई जाती है। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड फाउंड इन कर्ड, लैक्टिक एसिड जो है वो दही में पाई जाएगी। ऑक्जेलिक एसिड फाउंड इन स्पिनिच, ऑक्जेलिक एसिड जो है वो पालक के अंदर पाई जाती है। ऑक्जेलिक एसिड फाउंड इन स्पिनिच। आफ्टर दैट एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड फाउंड इन आंवला, सिट्रस फ्रूट। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो आंवला और सिट्रस फ्रूट्स के अंदर पाई जाएगी। एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी भी बोला जाता है। टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड फाउंड इन टैमेरिंड दैट इज इमली, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज के अंदर टार्ट्रिक एसिड पाई जाती है। ये वाले क्वेश्चंस जो हैं ये डायरेक्ट पुट किए जाते हैं एग्जाम के अंदर कि विच एसिड इन फाउंड इन विच ऑफ द प्रोडक्ट, कौन सी एसिड इनमें से किस में पाई जाएगी। जैसे पूछ लिया जाएगा लैक्टिक एसिड फाउंड इन
कर्ड, आइदर स्पिनिच, आंवला और सिट्रस फ्रूट्स, तो हमें बताना होगा कि लैक्टिक एसिड इज फाउंड इन कर्ड। वो तो थी एसिड की बात। अभी आती है कि बेस की बात, कि बेस कौन सा बेस किसके अंदर पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फाउंड इन लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बेस जो है वो लाइम वाटर के अंदर पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फाउंड इन लाइम वाटर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड फाउंड इन विंडो क्लीनर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर जो होता है खिड़की साफ करने के लिए, उसके अंदर पाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों के दोनों साबुन के अंदर पाए जाते हैं, दैट इज KOH एंड NaOH। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। तो ये क्या है, कुछ बेसिस हैं और ये किसके अंदर पाए जाते हैं। दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं कि विच बेस फाउंड इन विच प्रोडक्ट। भूजू जो है वो फिर से कंफ्यूज हो रहा है कि कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंसेस टू फाइंड देयर टेस्ट। क्या मैं सभी के सभी सब्सटेंसेस को टेस्ट कर सकता हूँ उनका टेस्ट पता लगाने के लिए। नो, हैव यू नॉट रीड द क्वेश्चन, वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंसेस, दे कुड हार्म अस। नहीं, हमें सब्सटेंसेस को टेस्ट नहीं करना है। ये लिटमस पेपर की सहायता से हम सब्सटेंस को टेस्ट करेंगे, फाइंड करेंगे कि वो एसिडिक है या बेसिक है। हमें सब्सटेंसेस को टेस्ट करके फाइंड आउट नहीं करना है एसिड और बेस के बारे में, क्योंकि दे कैन बी हार्मफुल फॉर अस। वो हार्मफुल हो सकते हैं, पॉइजनस भी हो सकते हैं, इसलिए उनको टेस्ट नहीं करना है। नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स पाए जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि एक तो था हल्दी, दूसरा था लिटमस पेपर और तीसरा जो था वो था गुड़हल के जो पत्ते होते हैं वो वाला था। तो हमें लिटमस जो है एक नेचुरल डाई है, उसके बारे में अभी हमें पढ़ना होगा। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाए जाने वाला नेचुरल इंडिकेटर जो है वो क्या है, वो है लिटमस, जिसको हम सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाते हैं। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। लिटमस जो है वो लाइकेंस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। इट हैज़ ए माव कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। इसका कलर कैसा होता है, माव या पर्पल कलर होता है। When added to an acidic solution, it turned red, and when added to basic solution, it turned blue. जब लिटमस को एसिडिक सोल्यूशन के अंदर डाला जाता है या फिर लिटमस पेपर के ऊपर एसिडिक सोल्यूशन डाला जाता है तो वो रेड हो जाता है, लेकिन जब बेसिक सोल्यूशन डाला जाता है तो कैसा हो जाता है, ब्लू इन कलर हो जाता है। मतलब कि एसिड में रेड होगा और बेस में ब्लू होगा। हमें पता है कि एसिड डेंजरस होती है, तो डेंजर का जो सिंबल है वो क्या है, रेड है। तो इससे ये हम याद रख सकते हैं कि एसिड के अंदर लिटमस का जो कलर होता है वो रेड होता है, वाइल बेस के अंदर ब्लू होता है। बी से बेस, बी से ब्लू। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स पेपर नॉन एज लिटमस पेपर। लिटमस जो है वो एक सोल्यूशन के रूप में भी पाया जाता है या तो पेपर्स के रूप में भी पाया जाता है। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज ए रेड एंड ब्लू पेपर। लिटमस पेपर जो है वो कैसे पाया जाएगा, लिटमस जो है वो पाया जाएगा पेपर के रूप में और लिक्विड के रूप में। और पेपर के रूप में जो है वो रेड और ब्लू लिटमस पेपर जो है वो पाया जाता है। ये लाइकेन का पिक्चर दिया गया है ऊपर और नीचे रेड और ब्लू लिटमस पेपर का पिक्चर दिया गया है। तो लिटमस पेपर जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है लाइकेन से, और ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आ सकता है कि लिटमस पेपर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, तो हमें आंसर करना होगा लाइकेंस। और ये क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस पेपर। नाउ वी विल डू एक्टिविटी 4.1। मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन ए प्लास्टिक कप, टम्बलर और टेस्ट ट्यूब। कुछ लेमन जूस ले लिया, उसको मिक्स किया किसके साथ में, वाटर के साथ में। एक प्लास्टिक कप या टम्बलर के अंदर या टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या किया, लेमन जूस ले लिया और कुछ पानी ले लिया, उन दोनों को मिक्स कर लिया। पुट ए ड्रॉप ऑफ अबाव सोल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। ये जो ऊपर हमने सोल्यूशन लिया है इसको रेड लिटमस पेपर के ऊपर डालेंगे और देखेंगे कि उसका कलर में कुछ चेंज हुआ या नहीं हुआ। हमें पता है कि ऊपर दिया गया जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है, क्योंकि उसमें क्या है, लेमन है। अगर रेड लिटमस पेपर के ऊपर डालेंगे तो उसमें कलर में तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, रेड लिटमस तो रेड ही रहेगा एसिडिक सोल्यूशन की वजह से। इज देयर एनी चेंज इन कलर? नो, देयर इज नो चेंज इन कलर। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। सेम चीज हम ब्लू लिटमस पेपर के साथ करेंगे।
नोट डाउन इफ देयर इज एनी चेंज इन कलर, फिर नोट करेंगे कि उसके कलर में कोई भी चेंज आ रहा है। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, और इन सब्सटेंसेस के साथ भी हम सेम एक्टिविटी करके देखेंगे। जो कुछ सब्सटेंसेस नीचे दिए गए हैं उसका भी हम पता लगाएंगे कि ये एसिडिक है या फिर बेसिक है। ये सब आप घर पे करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर करके आंसर बताएंगे कि विच वन इज़ एसिडिक एंड विच वन इज़ बेसिक। इसमें क्या क्या दिया गया है हमें, टैप वाटर। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देंगे, मैं आंसर बता दूंगी कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। टैप वाटर, डिटर्जेंट सोल्यूशन, एरिएटेड ड्रिंक, सोप सोल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, विनीगर, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इन सब का आपको एक्सपेरिमेंट करना है, घर पे एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि दीज आर एसिडिक और बेसिक। ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर के साथ में एक्सपेरिमेंट करना होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे तो मैं इनका आंसर बता दूंगी कि विच वन इज़ एसिडिक एंड विच वन इज़ बेसिक। और वो आपको पता ही है, अगर एसिडिक होगा तो क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, और अगर बेसिक होगा तो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। ये चीज़ तो आप जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं अभी क्या दिया गया है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 4.2। वही हमें ऊपर जो दिए गए हैं उसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो हमें रिकॉर्ड करनी है। इन योर टेबल देयर आर एनी सब्सटेंसेज ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट। क्या कुछ सब्सटेंसेज ऐसे भी हैं जिस पे लिटमस का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। नेम दो सब्सटेंसेज, उन सब्सटेंसेज का आपको नाम बताना होगा। और अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, तो उसका आंसर मैं बता दूंगी। द सोल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस नोन एज न्यूट्रल सोल्यूशंस। ऐसे सोल्यूशन जो कि ना तो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं ना ही ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम, न्यूट्रल सोल्यूशन है। वो ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है। दीज सब्सटेंसेज आर नाइदर एसिडिक एंड नॉर बेसिक। ये सब्सटेंसेज ना ही तो एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होंगे।